मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हम इसकी भूमिका को समाप्त कर चुके हैं और आज से हम इस आत्मकथा का पाठन शुरू करेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार इस देश में अनुकूल परिस्थितियां पैदा की गई आरएसएस द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा एक ऐसे समय में सामने आई है जब अपने संपूर्ण इतिहास काल में मनुवादी ताकतें चरम पर हैं। उम्मीद है कि इस आत्मकथा को सुनने के बाद SC ST OBC वर्ग के लोगों की आंखें खुलेंगी और हो सकता है ये आत्मकथा सुनने के बाद इस संगठन के चुंगल से मुक्त होने में उन्हें सहायता मिले। तो चलिए इसका पाठन शुरू करते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इसका पहला टॉपिक है सौगंध राम की खाते हैं। बात उन दिनों की है जब देश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद चरम पर था। हवा में चारों तरफ बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और जन्मभूमि के काम ना आवे वो बेकार जवानी है, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है, जैसे नारे गूंजते थे। तो ये जो दूसरा नारा है इसको सुनकर मुझे 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ी गई कविता खूनी हस्ताक्षर जो लिखी थी गोपाल प्रसाद व्यास जी ने याद आ जाती है, जो इस प्रकार है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। तो लगता है ये दूसरा नारा जो है वो इन्हीं शुरुआती पंक्तियों से उठाया गया है। मेरी उम्र उस वक्त 17 वर्ष की थी, 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बिना घर वालों को बताए कार सेवा करने के लिए घर से भाग गया। रामशिलाएं पूजी जा चुकी थी। हम लोग उन दिनों अपने गृहनगर भीलवाड़ा में राम मंदिर के लिए अभियान चला रहे थे। मेरी कार सेवा में शामिल होने की प्रबल इच्छा थी ताकि अपने स्वयं सेवक होने को और मजबूती दे सकूं। अंततः मौका मिल गया और मुझे भी सैकड़ों लोगों के एक बलिदानी जत्थे में शामिल कर लिया गया। हमारी रवानगी से पहले जगह जगह हमारे जुलूस निकाले गए। मैं बेहद रोमांचित था। मुझे याद है कि हम लोग गले में मालाएं और सर पर भगवा पट्टी और ललाट पर रक्तिम टीका लगाकर मुट्ठियां बांधकर जय श्री राम तथा जय जय श्री राम के गगन भेदी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो ये वही गेटअप है जो हर बार हमें देखने को मिलता है। उस वक्त हम सबकी जुबान पर एक ही गीत था, राम जी के नाम पर जो मर जाएंगे, दुनिया में नाम अपना अमर वो कर जाएंगे। मुझे यकीन था कि हमारी भिड़ंत जरूर मुलायम सिंह की हिंदू द्रोही पुलिस से हो जाएगी। तो उस वक्त जो भी राजनीतिक हलचल थी उसको भी आप इसमें महसूस कर सकते हैं। और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर उनकी जन्मस्थली को मुक्त कराने के लिए अपना आत्मोत्सर्ग कर देंगे। हम एक ट्रेन के जरिए भीलवाड़ा से अजमेर पहुंचे। वहां एक धर्मशाला में सैकड़ों और लोग भगवा दुपट्टा ओढ़े पहले से ही जमा थे। इन सबको भी अयोध्या जाना था। सबके मन में एक ही लक्ष्य था, जल्दी से जल्दी राम की जन्मभूमि तक पहुंचना और गुलामी के प्रतीक चिन्ह बाबरी ढांचे को ध्वस्त करना। हमारे साथ संघ यानी कि RSS और विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप या VHP के पदाधिकारी गण भी मौजूद थे। खाना खाने के बाद उन्होंने सबको सामूहिक दिशा निर्देश दिए कि हमें हर हाल में अयोध्या पहुंचना है। मुलायम सिंह सरकार अगर रोके, गिरफ्तार करे या दमन करे, इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, उनसे कैसे बचना है, कैसे उन्हें चकमा देकर आगे जाना है, ये बताया गया। संघ के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश था कि चाहे हमें खुद को क्यों न मिटाना पड़े, गुलामी के उस कलंक बाबरी मस्जिद को उखाड़ फेंकना है। मेरा दिल कर रहा था कि उड़कर अभी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंच जाऊं और रामलला को मल्लेच्छ विधर्मियों के चंगुल से आज ही मुक्त करवा दूं। आखिर हिंदुओं के ही देश में हिंदुओं के आराध्य देवता राम की जन्मस्थली पर हम गुलामी का ये बाबरी ढांचा कब तक बर्दाश्त करेंगे। हमें साफ साफ आदेश मिल चुका था कि किसी भी कीमत पर जान की परवाह किए बगैर हमें अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद के ढांचे की ओर बढ़ना है। कहा गया कि ढांचा गिराने के लिए कुदाल, गैंती, फावड़े और सब्बल आदि हमें स्थानीय लोगों की ओर से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो सोचिए कितने व्यापक तैयारी की गई होगी, कितने बड़े पैमाने पर इस तैयारी को किया गया होगा कि आम जनता का पूरा पूरा सहयोग इन उन्मादी जत्थों को मिले। अब हमारा एकमात्र लक्ष्य था हर हाल में अयोध्या पहुंचकर बाबरी ढांचे को गिराना और रामलला को मुक्त करवाना। शाम हुई और हम लखनऊ जाने वाली ट्रेन की ओर बढ़े। हमारे जिले
भीलवाड़ा से संघ, विहिप तथा भाजपा के कई जाने माने चेहरे भी साथ आए थे। उन्हें एक साथ पाकर हमारा हौसला बढ़ रहा था। मैंने मनी मन भगवान श्री राम को धन्यवाद दिया कि उसने इतना शानदार मौका दिया कि आज मुझे इन बड़े बड़े लोगों के साथ राम काज के लिए चुना गया। लगा कि आज हर व्यक्ति राम जी के नाम पर शहीद होने को तत्पर है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, खास या आम आदमी, सभी तरह के फर्क खत्म हो चुके हैं। लोग करोड़ों की दौलत, कारखाने, महल, ऊंचे पद और प्रतिष्ठा सब त्याग कर राम काज करने को आतुर हैं। वाह राम जी, क्या गजब लीला है तेरी। लग रहा था कि यह आजादी की दूसरी जंग है। हम खुद को स्वतंत्रता सेनानी समझकर मनी मन धन्य हो रहे थे। उत्साह और खुशी के माहौल में हम ट्रेन पर सवार हुए। हम सबको अपना अपना टिकट दे दिया गया था, ये कहकर कि अगर किसी कारण बिछड़ जाएं तो खुद का टिकट तो खुद के पास होना ही चाहिए। हमें भी ये बात ठीक लगी। स्टेशन खचाखच भरा था। जाने वालों से ज्यादा पहुंचाने वाले आए थे। तो इस बात को खास तौर पे नोट कीजिए कि जाने वालों से ज्यादा पहुंचाने वाले आए थे। तनी हुई मुट्ठियों को और चीखते चेहरों ने अपना पूरा दमखम वंदे मातरम, जयकारे बजरंग बली, हर हर महादेव और जय जय श्री राम के नारों पर लगा रखा था। इतनी उत्तेजना और शोरगुल मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। हमने भी मुट्ठियां बांधी और पूरा जोर लगाकर चीखे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हम खुश थे कि हमारा सफर अयोध्या की तरफ शुरू हो चुका था। ट्रेन सरकने लगी, साथ ही साथ हमारी बोगियों से बड़े बड़े लोग भी सरकने लगे। अरे ये क्या, ये भाई साहब क्यों उतर रहे हैं? ये प्रचारक जी क्या यहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे? मैंने देखा कि धीरे धीरे तमाम सारे बड़े उद्योगपति, संघ प्रचारक, विहिप नेता और भाजपा लीडरान ट्रेन से उतर गए। सब बड़े लोग हमें अयोध्या रवाना करके अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे रह गए हम जैसे जुनूनी दलित, आदिवासी तथा पिछड़े व गरीब वर्ग के युवा एवं कुछ साधु संत और हमें संभालने के लिए कुछ एक छुट भैया नेतागण, जो हमें बता रहे थे कि भाई साहब दूसरे जत्थों को रवाना करके सीधे ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। हालांकि उन्हें नहीं आना था, वे कभी नहीं आए। वे समझदार लोग थे, इसीलिए घर लौट गए। मुझे समझ में आया कि समझदार लोग सदैव ही हम जैसे जुनूनी लोगों को लड़ाई में धकेल कर अपने अपने दड़बों में लौट जाते हैं। यही उनका बड़प्पन है। शायद इन्हीं चालाकियों से ही वे बड़े बनते हैं। तो ये है संगठन का असली चेहरा, कि बहुजन समाज के लोगों को गोली खाने मरने के लिए वो आगे कर देता है। तो हिंदू राष्ट्र की असली तस्वीर, कि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे और बाकी बहुजन समाज के बच्चे यहां पर मोर्चा संभालेंगे। दूसरा टॉपिक, नफरत विधर्मी मुसाफिरों से। बड़े बड़े भाई साहबों के अजमेर में ही गायब हो जाने से हम थोड़े असहज तो हुए, थोड़े से उदास और निराश भी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, निराशा का दौर जाता रहा। हमारा जुनून लौट आया। अगले स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने हमारा जोरदार स्वागत किया। खाने को फल दिए, चाय पिलाई, पान बीड़ी गुटखा भी मिला लोगों को। सब आनंद से सराबोर हो गए। ट्रेन में ज्यादातर कार सेवक ही थे, थोड़े बहुत रेगुलर यात्री भी थे। तो सोचिए, इतनी आओ भगत के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। ये वो सरकारें हैं, ये वो लोग हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो इनके पास पैसा नहीं होता अस्पताल बनाने के लिए, लोगों को बेसिक सुविधाएं या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने के लिए पैसा नहीं होता। लेकिन ऐसे उन्मादी जत्थों के ऊपर खर्च करने के लिए या कांवड़ ढोने वाले युवाओं के लिए खर्च करने के लिए कितना पैसा होता है इनके पास, ये भी समझने की चीजें हैं। थोड़े बहुत रेगुलर यात्री भी थे जो हमसे सहमे बैठे हुए थे। हमारी बोगी में कुछ एक मुस्लिम मुसाफिर भी थे। हमने उन्हें देखकर खूब जोर से नारे लगाए। भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हमने उन्हें जी भरकर घूरा। इच्छा तो हो रही थी कि चलती ट्रेन से बाहर फेंक दें इनको। इन्हीं विधर्मी लोगों की वजह से हमारे भगवान राम एक जीर्ण शीर्ण ढांचे में कैद हैं। हमारा देश, हमारे राम और हमारी जन्मस्थली पर इन लोगों के द्वारा मंदिर नहीं बनाने दिया जा रहा है। हम हिंदू अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक हो गए हैं और ये मल्लेच्छ मजे ले रहे हैं। चार चार शादियां करके बच्चों की फौज पैदा करके अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा विराम लूंगी और जिक्र करूंगी
प्रोफेसर राम पुनियानी जी की हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ पुस्तक का। उसके पाठन के दौरान हमने 2 टॉपिक कवर किए थे, जो थे मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन अधिक है, मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि के मूल में उनका धर्म है। ये 2 टॉपिक हमने उसमें कवर किए थे कि किस प्रकार मुसलमानों को लेकर दुष्प्रचार किया जाता है। और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बुक के अंदर के 2 पैराग्राफ भी पढ़े थे, उसमें भी यही बात थी कि सारा का सारा जो ठीकरा है वो मुसलमानों के सर पर फोड़ दिया कि इन्होंने जातिवाद शुरू किया है, यही कल्प्रिट्स हैं। तो किस तरीके से मिथ जो है वो गढ़े गए हैं इन लोगों को लेकर। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। तो वहां पर उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे प्रोफेसर पुनियानी जी ने कि यदि 2001 से 2011 की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो है हिंदुओं की जो आबादी है वो 13.3 करोड़ उसमें वृद्धि हुई है, जो मुसलमान आबादी के करीब करीब बराबर है। और दुष्प्रचार किस तरह किया जाता है ये देख लीजिए। पहले देश बांट दिया, आधे वहां चले गए, बाकी हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए यहीं रह गए। ऐसे ही तरह तरह के विचारों के चलते मैं इन मुस्लिम मुसाफिरों के प्रति नफरत के अतिरेक में डूबा हुआ था। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा था कि अगर मेरे हाथ में हथियार होते तो राम जन्मभूमि की मुक्ति से पहले ही इन यवन, मुगल, पठान, विधर्मियों को जिंदगी से मुक्त कर देता। कुछ तो मां भारती का बोझ हल्का होता। हमारी नफरत से घूरती आंखों ने उन्हें जरूर आतंकित किया होगा, लेकिन हमें तो उन्हें इस तरह सहमे सिमटे और भयभीत देखकर बहुत आनंद आया। जीवन में पहली बार लगा कि इनको हमने औकात दिखा दी है। अच्छा हुआ वे लोग चुप ही रहे, वरना उस रात कुछ भी हो सकता था। खैर, रात गहराती जा रही थी। धीरे धीरे नींद पलकों पर हावी होने लगी। भजनों, नारों और गीतों का कोलाहल शांत हो गया। कार सेवक अब सो रहे थे, या यूं समझ लीजिए कि सो ही चुके थे। मैंने अपनी उनींदी आंखों से देखा कि बाकी के यात्री अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि हम राम भक्तों से। फिर हम सो गए। एक मीठी सी नींद जिसमें सरयू किनारे बसी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रवेश का सुंदर सा सपना था, और जिसे जल्दी ही साकार होना था। अगला टॉपिक, पहली जेल यात्रा। रात कब बीती पता ही नहीं चला। सुबह सुबह किसी टुंडला नामक स्टेशन पर मचे भारी शोरगुल ने नींद उड़ाई। कार सेवकों में हड़कंप सा मचा हुआ था। पुलिस ने ट्रेन रुकवा रखी थी, शायद आगे नहीं जाने देंगे। जांच शुरू हुई। सारे कार सेवक धरे गए, टिकटें हमसे ले ली गईं और सबको स्टेशन पर उतार लिया गया। पूरा स्टेशन कार सेवकों से अट गया था। अल सुबह फिर से गगनभेदी उन्मादी नारे हवा में गुंजायमान थे। रोके चाहे सारी दुनिया, राम लला हम आएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनवाएंगे। पर हमारी शपथ पूरी ना हो सकी। मुल्ला यम की सरकार ने हमें रोक लिया। हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। रात का धुंधलका अब छटने लगा था। भोर के उजास में हमने अपने आप को भेड़ बकरियों की तरह पुलिस के ट्रक में भरे पाया। पहले मथुरा इंटर कॉलेज ले गए। जगह नहीं मिलने पर वहां से आगरा के बहुउद्देशीय स्टेडियम में बनाए गए अस्थायी जेल कैंप में ले गए थे। वहां भी क्षमता से अधिक लोग पहले से ही बंद थे, इसलिए तकरीबन 80 कार सेवक बाहर ही रह गए। उनमें से एक मैं भी था। हमने इसी जेल में जाने के लिए जिद की, नारे लगाए, हंगामा किया, धरना लगाया। तब कहीं जाकर हमें उसी अस्थायी जेल में ठूंसा गया। काफी जद्दोजहद के बाद हमें जेल में प्रवेश का सौभाग्य मिला। अंदर घुसे, जेल क्या थी, बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें टेंट लगे हुए थे। दीवारें इतनी छोटी कि कोई भी कूदकर बाहर निकल सकता था। लेकिन बाहर कहाँ जाते? आगरा शहर में तो कर्फ्यू लगा हुआ था। पुलिस पीछे खड़ी थी। इलाका अनजान था। हमें प्रेरित करके शहीदी जत्थे में भेजने वाले सारे परम पूजनीय भाई साहब लोग तो अजमेर से ही वापस चले गए थे। अब यहाँ पर हम जुनूनी जवान थे, या वे वीतराग संतगण, चिलमची, अफीमची, गंजेड़ी, भंगेड़ी। उनमें से कईयों ने तो गांजा पीना भी शुरू कर दिया था, और एक दो को छोड़कर बाकी सब मस्त हो गए थे। अब तो हम थे और हमारी अस्थायी जेल। ऊपर टेंट, नीचे दरी, खाने में सबसे घटिया गुणवत्ता वाली कंकर पत्थर युक्त दाल, जली हुई रोटियां, बेस्वाद पानी और पुलिस वालों की झिड़कियां। खाते खाते किसी तरह अपनी जिंदगी की पहली 10 दिवसीय जेल यात्रा पूरी करी। इस तरह हम चले तो थे राम जन्मभूमि के लिए और पहुंच गए कृष्ण जन्मभूमि अर्थात जेल में।
मन में फिर भी गर्व था कि भगवान श्री राम के लिए जेल जाकर आए हैं, हम कार सेवक हैं। चौथा टॉपिक, गालियां, पत्थर, हमला, भय और दुर्गंध। जिस दिन हमें जेल से रिहा किया गया, हमारे नाम पते लिखे गए, हाथों पर जेल की मोहर लगाई गई और फिर छोड़ दिया गया। वैसे भी जेल में जेल जैसा कुछ था ही नहीं, अंदर ही संघ की शाखा लगती थी। खूब बातें होती, साधु संत अपना भजन कीर्तन और प्रवचन करते रहते थे। जेल जैसी तो कोई बात थी ही नहीं। जेल प्रवास पूरा हुआ तो जो ट्रक हमें लेने आए थे वे गायब थे, बस यूं ही छोड़ दिए गए थे। शहर में अभी भी कर्फ्यू जारी था, सो तय हुआ कि रेल की पटरियों से होकर स्टेशन तक पहुंचा जाए। पटरी पटरी हम आगरा कैंट की ओर चल दिए। बलिदानी मानस थोड़ा थक चुका था, कार सेवा सफल नहीं हो रही थी। पता चला कि धर्मद्रोही मुस्लिम परस्त मुलायम सिंह ने सरयू के पुल पर ही कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों कार सेवक मौत का ग्रास बन गए। कईयों को गोली लगी तो कई सारे गोली लगने के डर से वेग गति सरयू के पानी में कूदकर काल कलवित हो गए। बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ना तो दूर की बात, पुलिस की सख्ती के चलते परिंदा भी वहां पर नहीं पर मार सका। वाकई मुलायम कार सेवकों के लिए मुल्ला यम साबित हुए। असफलता, घनघोर निराशा तथा डर और अवसाद की स्थिति में हम किसी तरह रेंगते हुए रेल पटरियों पर आगरा कैंट की ओर बढ़ रहे थे। अचानक सामने से तकरीबन 1 दर्जन लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए आई दिखाई दिए। हम में पुनः जोश का स्फुरण होने लगा। ओह, कर्फ्यू के बावजूद राम भक्त हमारे स्वागत को आ गए हैं। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लगा। हमने अपने अंदर उत्साह महसूस किया। हमारे कदम खुद ब खुद उठने लगे। पर यह क्या, इनके तो हाथों में पत्थर हैं। अब इनकी जुबान से जय श्री राम नहीं निकल रहा। हमारी 7 पुश्तों तक उनकी भद्दी गालियां पहुंच रही थी। मादर बहन, यहाँ क्या पकड़ने आए हो, मारो मादर को। हम तो स्तब्ध रह गए। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आसपास की बस्ती की ओर मदद के लिए हमने कातर निगाहों से देखा, मगर सब तरफ इनकार ही इनकार के भाव थे। दरअसल हम रेल पटरी के चारों ओर सिर्फ मुस्लिम बस्ती ही थी। सामने से आए इन मुस्लिम युवाओं के से छोटा सा संघर्ष हुआ। हम लोगों को चोटें आई, सामान भी गिरा। एक कार सेवक होतुमल सिंधी को इन्होंने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। वह भारी शरीर था, भाग नहीं पाया, उनके हत्थे चढ़ गया। वे हमारे पीछे भी दौड़े, पत्थर फेंके, हम आगे आगे और वो पीछे पीछे। किसी तरह जान बचाने के लिए हमने रेलवे पुलिस थाने की शरण ली। जीआरपी के थानेदार के श्रीर मुख से भी हजारों गालियों की बौछार से हम नहाए तो ये हकीकती कार सेवकों को भेजा, लेकिन उनके जान माल, खाने पीने, किसी चीज की कोई सुविधा नहीं। बीच बीच में उनका स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन यदि धरपकड़ हुई तो कैसी व्यवस्था होगी इसका कोई अता पता नहीं, और ना ही कोई किसी तरह की सुरक्षा इनको प्रोवाइड होती है। जिस पुलिस से मदद की उम्मीद थी वही लठ लेकर मारने को पीछे दौड़ी। पीछे पत्थर बरसाते मुल्ले और आगे लाठियां लिए खड़े ठुल्ले। हे भगवान, अब कहां जाएं? हे राम जी, आप ही जान बचाओ। अब हमारी एक क्षण तो लगा कि अब मौत ही हमारा अंतिम मुकाम है, लेकिन जहां राम रक्षा मंत्र नहीं चल पाया वहां रेल रक्षा यंत्र ने काम किया। तो खासा व्यंग्य कर रहे हैं कि राम ने नहीं, विज्ञान ने जान बचाई। तो धर्मांधता से ऊपर उठिए और वैज्ञानिक सोच को अपनाइए। आगरा कैंट पर खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे में घुसकर हमने दरवाजे बंद करके किसी तरह जान बचाई। गालियां देते मुस्लिम नौजवान और पुलिसकर्मी जब वापस चले गए तब हमारी डुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी। मालगाड़ी के डब्बों से निकलकर हम वापस स्टेशन पर खड़े हुए। बाद में रायपुर की ओर जाने वाली किसी ट्रेन में हम सवार हुए। ट्रेन में भारी भीड़ थी, टॉयलेट के पास खड़े रहने भर की भी जगह मिली। टिकट भी खरीद नहीं पाए, बेटिकट ही बैठ गए थे। भारी भीड़, भय और पाखाने की भयंकर दुर्गंध सब एकासार हो गए थे। कार सेवा के दौरान शहीद होने की इच्छा अब तक शहीद हो चुकी थी। एक ही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए। घर पर परिजनों का हाल बेहाल था, अयोध्या की खबरें सुन सुनकर। चूंकि हम दोनों ही भाई इस कार सेवा का हिस्सा बनने चले गए थे, इसलिए माँ बाप ने सोच लिया कि हम जरूर पुलिस की गोली का शिकार हो गए होंगे और इस तरह वे बे औलाद होंगे।
मगर न तो हमें राम जी के नाम पर मौत आई और न ही वे निसंतान हुए। महज 15 दिनों में हम घर लौट आए, सही सलामत, एकदम जिंदा सकुशल। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें भंवर मेघवंशी जी बयां करेंगे, उसका इंतजार कीजिए। अगले एपिसोड तक मुझे आज्ञा दीजिए। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।